नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रयास एग्ज़ाम पॉइंट पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी हमारी नोटिफिकेशन है वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 30 सितंबर 2021 को एक नोटिफिकेशन जारी किया है, एक विज्ञप्ति जारी की है जो सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा 2021 से संबंधित है। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखंड शासन के अभियोजन विभाग के अंतर्गत सहायक अभियोजन अधिकारी के रिक्त 63 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञापन संख्या दिनांक 3 अगस्त 2021 को प्रकाशित किया गया था। तो जो इसका मतलब ये है कि जो सहायक अभियोजन अधिकारी के जो 63 पदों पर विज्ञापन था वो 3 अगस्त 2021 को प्रकाशित किया गया था। दूसरा पॉइंट ये है कि शासन के पत्र संख्या दिनांक 16 सितंबर 2021 के द्वारा कुल रिक्त पदों की संख्या को यथावत रखते हुए आरक्षण श्रेणी उप श्रेणीवार पदों की संख्या में संशोधन किया गया है। तो जो 16 सितंबर 2021 को आया था उसमें क्या क्या था, हमने रिक्त पदों की संख्या पहले जैसी रखी उतनी रखी थी, उसमें कोई चेंज नहीं किया था, जबकि आरक्षण श्रेणीवार उप श्रेणीवार पदों की संख्या में थोड़ा संशोधन किया गया था। तो अब तीसरा पॉइंट कह रहा है कि उक्त के क्रम में सहायक अभियोजन अधिकारी हेतु विज्ञापित रिक्त पदों की आरक्षण श्रेणीवार उप श्रेणीवार संख्या में संशोधन हो गया है। उक्त विज्ञापन के सापेक्ष भरे जाने वाले रिक्त पदों का विवरण अब निम्नवत है। तो पहले 16 सितंबर को फिर इसमें आरक्षण में श्रेणीवार और उप श्रेणीवार चेंज किया था पदों की संख्या में, और अब दोबारा करा है। तो चलिए इसे देखते हैं। ऊर्ध्वाधर आरक्षण का विवरण इस प्रकार है। तो अभियोजन विभाग में सहायक अभियोजन अधिकारी के कुल 63 पद हैं, जिसमें से सामान्य के लिए 33, अनुसूचित जाति के लिए 13, अनुसूचित जनजाति के लिए 2, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 9 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 6 हैं। ये तो ऊर्ध्वाधर आरक्षण हो गया। तो क्षैतिज देखते हैं क्या है। इसमें अनारक्षित में क्या है, सामान्य वर्ग के 17, उसमें से उत्तराखंड महिला के लिए 10 पद हैं, दिव्यांगजन के लिए 1 पद, पूर्व सैनिक के लिए 2 पद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं उनके लिए 1 पद, अनाथ के लिए 2, कुल 33 पद हो गए जो हमारे सामान्य के लिए थे। अगला अनुसूचित जाति, जिसमें से 7 पद सामान्य के लिए, 4 उत्तराखंड महिला, 1 दिव्यांगजन, 1 पूर्व सैनिक, 1 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए कोई पद नहीं है, अनाथ के लिए भी नहीं है। तो टोटल 13 पद हो गए अनुसूचित जाति के लिए। तो अनुसूचित जनजाति में सामान्य के लिए 2 पद बस, बाकियों के लिए कोई नहीं है, इसमें सिर्फ 2 ही हैं टोटल। अन्य पिछड़े वर्ग में क्या है, सामान्य के लिए 6 पद हैं, उत्तराखंड महिला के लिए 3 पद हैं, बाकियों के लिए कोई पद नहीं है, टोटल 9 पद हो गए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में 4 पद सामान्य के लिए, 2 पद उत्तराखंड महिला के लिए, बाकियों के लिए कोई पद रिजर्व नहीं है। तो कुल 6 पद हो गए। अब देखते हैं नीचे क्या लिखा है। विज्ञप्ति पदों की संख्या में संशोधन होने के दृष्टिगत प्रश्नगत विज्ञापन संख्या के सापेक्ष ऑनलाइन आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थी हेतु ऑनलाइन आवेदन का लिंक पुनः खोला जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन संबंधी महत्वपूर्ण तिथियां निम्नवत है। तो इसमें पहले विज्ञापन जारी किया गया था, लेकिन अब दोबारा इसमें संशोधन हुआ है। तो देखिए, ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि फिर बढ़ चुकी है 21 अक्टूबर 2021 तथा आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि है 21 अक्टूबर 2021 तथा जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन किया जा चुका है उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब ये है कि जिन्होंने पहले आवेदन कर दिया है उनको दोबारा आवेदन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नीचे देखते हैं क्या लिखा है। जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन किया जा चुका है किंतु पदों की श्रेणी उप श्रेणी में हुए उपरोक्त परिवर्तन के कारण ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की आवश्यकता प्रतीत हो रही हो, तो ऐसे अभ्यर्थी पूर्व में भरे गए आवेदन को कैंसिल करते हुए नवीन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन निरस्त किए जाने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा जमा किया गया आवेदन शुल्क विज्ञापन की शर्तानुसार वापस नहीं किया जाएगा।
अगर अब आपने पहले आवेदन कर दिया है लेकिन जो इसमें पदों की जो श्रेणी उपश्रेणी में परिवर्तन के कारण अगर आपको ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की आवश्यकता लगती है कि आपको संशोधन करना चाहिए, तो आपने जो पहला आवेदन किया था उसको कैंसिल करके आप दोबारा से आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इस दशा में कंडीशन ये है कि आपकी जो पहले आपने आवेदन किया था उसमें जो शुल्क जमा किया था वो वापस नहीं होगा, वो आपको वापस नहीं किया जाएगा। अगला, जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष किसी उपश्रेणी के आरक्षण का दावा करते हुए ऑनलाइन आवेदन किया जा चुका है किंतु पदों की श्रेणी उपश्रेणी में हुए उपरोक्त परिवर्तन के कारण आवेदित उपश्रेणी में रिक्तियों की संख्या 0 हो गई हो, तो ऐसे अभ्यर्थी को संबंधित मूल श्रेणी में सम्मिलित किया जाएगा। उक्त के अतिरिक्त विज्ञापन संख्या की शर्तें यथावत रहेंगी। तो ये 7वां पॉइंट कहता है कि अगर आपने कोई उप श्रेणी में उसके हिसाब से अपना आवेदन भरा था और अगर उस उप श्रेणी में ही आपके पदों की संख्या 0 हो जाती है, जैसा कि हमने ऊपर देखा था, ये देखिए, ये कुछ उप श्रेणियों में जैसे उत्तराखंड महिला, दिव्यांगजन, पूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, अनाथ, इनमें कुछ में तो सब में 0 है पदों की संख्या। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है, आपने इसमें भरा है और ऐसी कंडीशन आती है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को संबंधित मूल श्रेणी में सम्मिलित किया जाएगा। तो आपने अगर या तो अनाथ में भरा है या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित में भरा है और उसमें पदों की संख्या 0 हो जाती है, तो आपको मूल श्रेणी में रखा जाएगा। जैसे अनुसूचित जाति में है तो अनुसूचित जाति में रखा जाएगा। उसके लिए जो 6 पद आरक्षित थे वो अगर पहले आरक्षित थे अब 0 हो गए हैं, तो आपको अब उसमें नहीं, आपको मूल श्रेणी यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या सामान्य वर्ग में रखा जाएगा। तो ये थी हमारी वीडियो। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। और हमारे चैनल प्रयास एग्ज़ाम पॉइंट को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी हमारे नोटिफिकेशंस है वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं।